Hello bachcho, let's see the question first. In given figure, an ideal gas is taken through a cyclic process ABCA. Calculate the value of mechanical equivalent heat, that is J, when 4 calorie of heat is given in this process. So यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर की ग्राफ है जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है ABCA. सो उसके लिए हमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, फॉर 4.8 कैलोरी ऑफ हीट गिवन टू द प्रोसेस कैलकुलेट करना है. तो सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट की, सो देखिए बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है कि जैसे 1 कैलोरी को हम क्या लिखते हैं कि भाई 4.8 टाइम्स ऑफ जे, ठीक है ना, 4.8 टाइम्स ऑफ जे, और बोल देंगे जूल्स. सो यहाँ पर ये जो जे दिख रहा है इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो इसे फाइंड कराने के लिए हमें वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, और उसके लिए फिर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करना होगा. तो सिंपली हम बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग amount of heat supplied to the system is equals to the internal energy plus work done. इसके इक्वल होता है. सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम है वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल्स टू, हम उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 4.8 जे के बराबर, जहाँ पर जे हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि बेसिकली ये 4.8 कैलोरीज गिवन थी. अब मैंने इसको क्या कर लिया, 4.8 जूल कर दिया, जे कर दिया. ठीक है, सिंपल है. नाउ इफ यू रिमेंबर, सो इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इन साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज होता था वो तो इक्वल हो जाता था जीरो के, क्योंकि एक ही पॉइंट पर हम रीच आउट करते थे. सो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो जाता था. So according to this, I can say that dq will become equals to dw. So मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा कि वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, फिर इक्वेट कर देंगे dq dw से. सो हमें j का मान पता चल जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ABCA. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो इसमें बेसिकली 3 वर्क डन होंगे. सबसे पहला तो A टू B, ठीक है ना, A टू B ये वर्क डन प्लस B टू C, B टू C के लिए वर्क डन प्लस वर्क डन C टू A, ठीक है ना. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना वर्क डन A टू B वो क्या होगा. सो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से क्या करते हैं, रेसेस खींच लेते हैं. सो ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजॉइडल हो गया. और ट्रेपेजॉइडल का जो एरिया होता है वो पैरेलल साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय द हाइट होंगी. सो उससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, और वही एरिया वर्क डन फॉर ए बी हो जाएगा. सो सिंपली हम यहाँ पर क्या बच सकते हैं कि देखिए ये मैंने एक्सटेंड किया है इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक्सटेंड करता हूँ. सो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 200 400. सो ये पैरेलल साइड हो गई, यानी कि 200 प्लस 400, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो हाइट क्या होगी, सो 800 माइनस 600, यही तो हो जाएंगी हाइट, 800 माइनस ऑफ 600. बट इफ यू सी दैट, सो प्रेशर हमें किलोपास्कल में गिवन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर का क्यूब में गिवन है. सो इसे मीटर क्यूब में करने के लिए मुझे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे मीटर पास्कल में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, ये इस टर्म के लिए है. सो डू रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है. प्लस ना यदि मैं BC के लिए देखूं, BC, तो BC के लिए वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है,
P इंटू द चेंज इन वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू 0। सो WBC यहाँ पर क्या हो गया है 0, प्लस अब WCA के लिए लिखेंगे C2A। तो C2A के लिए हम वर्क डन क्या लिखेंगे? तो C2A के लिए देखिए जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, ओनली वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रेशर यहां से हमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ पास्कल। और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, 800 टू 600 चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा 200 इंटू अगेन किस में कर लेंगे, मीटर क्यूब में, इसीलिए कर दिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। तो जब आप इस सॉल्व करते हैं तो यहाँ से WABCA दिस विल कम्स आउट टू बी कितना निकल के आएगा, देखिए इसकी गणना कीजिए, ये हो जाएगा 60 + 0 और ये बेसिकली -40। ना सी बेसिकली हम 800 टू 600 जा रहे हैं, यानी कि फाइनल 600 है और ये 800। सो ये जो सब्सट्रैक्शन है ये निगेटिव ऑफ 200 आएगा ना, सो इसीलिए -40। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 20 जूल, ठीक है। यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आ गया, 20 जूल के इक्वल। अब इस 20 जूल को हमें इक्वेट करना होगा dq से, ताकि हमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट मिल जाए। सो हियर आई एम राइटिंग, सो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि dq इज इक्वल्स टू dw है। सो dq कितना था 4.8 जे, जहाँ पर जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट हमने माना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, और ये कितना आया था वर्क डन 20। सो देखिए J विल बी इक्वल टू 20 by 4.8. So J will comes out equals to 25 by 6, और ये अब किस में हो जाएगा, जूल पर कैलोरी में, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट को। और यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.